वह महिला धोखेबाज है और विवेक महिला का 10वां शिकार है। उसे और उसके परिवार को जबरदस्ती फंसाया गया है। कर्नाटक के हासन जिले के एक पीड़ित परिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। परिवार एक ऐसी महिला के चंगुल का शिकार हो गया था जिसने एक या दो नहीं पूरे 10 मर्दों पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने इस महिला से सावधान रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। पूरा मामला क्या है अब विस्तार से समझ लेते हैं। एक महिला ने कर्नाटक के हासन जिले के पीके विवेक और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। विवेक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। काम के सिलसिले में विवेक और महिला की मुलाकात 28 अगस्त 2022 को मैसूर के एक होटल में हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए, जिसके बाद महिला थाने पहुंच गई और विवेक पर कई आरोप लगा दिए। पुलिस ने दोनों को बुलाकर आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा, लेकिन 19 सितंबर 2022 को इस महिला, जिसका नाम दीपिका बता रहे हैं, उसने विवेक पर फिर कई आरोप लगाते हुए एक और शिकायत दायर कर दी। कुछ दिनों बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि महिला एक सीरियल वादी लग रही थी, यानी लगातार कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही थी। जांच के दौरान जब महिला का पुराना रिकॉर्ड सामने आया तो सब हैरान रह गए। महिला ने 2011 से 2022 के बीच 10 अलग अलग मर्दों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जिसमें रेप, क्रूरता, धमकी और धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। एक तरफ जहां भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ ये खबर इस बात को भी उठाती है कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग न होने लगे। कोलकाता ट्रेनी मर्डर रेप केस को लेकर आज भी डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार ने इसको लेकर कानून भी पास किया है, लेकिन यह भी सोचने की जरूरत है कि इस पर कैसे बात हो कि रेप के केस की धमकी देकर, बदनाम करने का डर दिखाकर जो महिलाएं और उनकी मदद से जो गैंग ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, उससे निर्दोषों को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे मामलों में लोगों को न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि सोशली भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जैसे कर्नाटक का यह मामला है। महिला ने पहला मामला 2011 में दर्ज कराया था। 4 साल बाद महिला ने हेनुमेशा नाम के शख्स के खिलाफ आपराधिक धमकी की शिकायत की। इसी साल उसने तीसरे व्यक्ति संतोष के खिलाफ शादी का वादा करके रेप करने का आरोप लगाया। ऐसा करते हुए उसने 2011 से 2022 तक 5 रेप के मामले, 2 क्रूरता के मामले और छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के 3 मामले दर्ज किए। इसमें ज़्यादातर मामले बेंगलुरु के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अब विवेक के मामले की बात करें। विवेक के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कर्नाटक के डीजीपी को निर्देश दिया कि इस महिला के बारे में प्रदेश के सभी स्टेशनों में जानकारी दी जाए। थानों में महिला की पूरी जानकारी और उसका पिछला रिकॉर्ड भी भेजा जाए, ताकि महिला कानून का दुरुपयोग न कर सके। जानकारी के मुताबिक जज ने विवेक के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया है। इसके पहले भी महिला द्वारा लगाए गए केसेस में ट्रायल कोर्ट 3 मामलों में पीड़ितों को जमानत दे चुकी है। हर मामले में पीड़ितों ने आरोप लगाया कि महिला ने जबरन पैसे वसूले हैं, महिला ने फर्जी झूठे आरोप लगाए हैं और मामला दर्ज करा दिया है। इसी से जुड़े एक मामले पे हमने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक वकील से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे ही कर्नाटका के जैसे एक मिलता जुलता केस बरेली में भी हुआ था, जो कि 2024 मई में, जिसमें एक महिला अपनी बेटी के ज़रिए एक आदमी पे फॉल्स एलिगेशंस लगवाती है और उसको फॉल्स एविडेंस भी देती है और वो 1653 डे जेल में भी रहता है। लेकिन ट्रायल चलने के बाद जब ये साबित हो जाता है कि जो महिला ने सारे एविडेंस दिए वो सारे फॉल्स थे, तो वहाँ के जो एडीजे थे उन्होंने उस पर फ़ाइन भी लगाया तकरीबन 6 लाख और 5.9, और उनको भी उतना ही सज़ा काटने के लिए आदेश दिया जितनी दिन उस लड़के ने जेल में काटे हुए थे, 1653 डे। वैसे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? अगर किसी महिला द्वारा किसी पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बनाए गए सख्त कानूनों के साथ ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसके खिलाफ भी प्रावधान करने चाहिए? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।